एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। तो जैसे हमारा मैथ्स के टॉपिक चल रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर चुके हैं और जहाँ तक मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी, उससे आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज का आप देख रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ टॉपिक है हमारा एडिशन। एडिशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स का और एक बेस होता है, बेसिक सी चीज़ होती है। ये छोटी क्लास से स्टार्ट हो जा रहा है, तो आगे बढ़ते हुए हम इसको देखना है, आपने देखना है कि हमें इसको कैसे करना है। तो देखिएगा एडिशन। अब हमें अगर कभी कोई सम दिए हैं तो पहचानना कैसे कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। हम धीरे धीरे सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे और डिवीजन में आएंगे। तो पहले ही चीज ये है कि हमें इसको पहचानना कैसे। तो आप देख रहे होंगे बगल में एक साइन लगा हुआ है, ये एडिशन का साइन होता है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये होता है एडिशन का एक साइन। देख लीजिएगा 1 और 2। तो अगर कहीं पर आपको ये साइन दिखता है तो आपको ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब एडिशन को यानी ऐड को हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहली चीज ये हम जान लेते हैं कि कोई भी नंबर मैंने बताया था वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरीके से प्लेस में चलता है, ऐसे इसकी वैल्यूज पुट होती हैं। तो इसमें भी अभी हम स्टार्ट करते हैं वंस और टेंस के साथ। तो देखिए अगर हमको कोई नंबर ऐड करना है यानी एडिशन हमें किस तरीके से करना है, तो सपोज मान ले यहाँ पर हमें दिया है 4, यहाँ पर हमें दिया है 4, 3, 2 और यहाँ पर हमारा साइन लग गया है एडिशन का। तो आप देख रहे हैं वंस प्लेस में है 4 and 3, टेंस प्लेस में है 4 and 2 और साइन है एडिशन का। अब हमें ऐड किस तरीके से नंबर्स को करना है, वंस के दोनों नंबर्स को हम एक साथ ऐड करेंगे, टेंस के दोनों नंबर को हम एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, देखिए इसके मेथड्स बहुत सारे होते हैं ऐड करने के, बट मैं आपको यहाँ कोई 2 मेथड बताऊंगी जो कि आपको इम्पोर्टेंट भी लगेगा, जो कि आपको उससे जल्दी आप सीख भी लेंगे। तो अब कैसे आपको करना है देखिएगा। पहला जो मेथड होता है वो बहुत ही बेसिक है और शायद हर जगह पहले वहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टिक मेथड जो होता है, यानी कि आप देखेंगे 4 है तो हम यहाँ पर इसके पास में 4 स्टिक डालेंगे, फिर उसके नीचे 3 है तो हम यहाँ पर 3 स्टिक डालेंगे। ध्यान से आप देखिए 4 था 4 स्टिक, 3 था 3 स्टिक। अब इसको हमें एडिशन करते टाइम करना क्या होगा, हमें करना ये है कि इन सबको अब हमें एक साथ पढ़ना होता है। एक साथ हम कैसे पढ़ेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ हमने पढ़ लिया, एक साथ काउंटिंग करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पर 7, ये हो गया। अब हम इधर बढ़ेंगे और एक चीज ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वंस प्लेस को ही करेंगे। कभी आप आगे से करेंगे इस साइड टेंस प्लेस करके फिर वंस प्लेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो एडिशन के टाइम पे ध्यान रखनी है वो है कि पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे, फिर हम टेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के फिर हमें कैरीज पढ़ने हैं। तो अभी ध्यान से इसको देखेंगे। अब यहाँ पर है 4, पहले हमारा है टेंस में 1 2 3 4 देन 2। अब इसको हम एक साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो हमारा आ गया 6। तो ये तो था हमारा एक मेथड। अब इसी में मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है और वो मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। उस मेथड से आपको बहुत चीजें फायदा भी करेंगी। देखिएगा ये है, फिर वही वंस प्लेस हमें पहले लेनी है, ये 4 है ये 3 है। अब हम इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर है हमारा 4, तो स्मॉलर ग्रेटर जो नंबर हम पहले भी पढ़ा है, तो पहला है हमारा 4 नंबर, 4 एंड देन 3। तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें माइंड में आराम से रख लेना है, उसको ऐसे उठा के ऐसे नहीं रखना है। रखने का मतलब है उसको हमें याद करना है कि 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सोच लिया कि हमने यहाँ पर रखना है 4 नंबर, हमने रख लिया 4, ध्यान में रहेगा 4। फिर उसके बाद नीचे नंबर है 3। अब हमने क्या करना है 3 फिंगर्स ओपन करनी। 4 हमने रख लिया था, 3 फिंगर हमने ओपन की, ठीक है। आप उठा के रखिए या सोच के रखिए, इसका फायदा ये होगा, पहले तो ऐसा है कि
मेमोरी जो हमारी है थोड़ा सा बढ़ेगी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों की याददाश्त बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, चीजें रखी हुई भूल जाते हैं वहीं पर, और सम करते करते भूल जाते हैं कि हमें कहाँ से करना था। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए भी अच्छा है कि आपने 4 माइंड में रखा है और उसको आप याद रखेंगे कि मैंने 4 रखा है। देन 3 फिंगर ओपन करी। अब माइंड में हमारा था 4, जो नंबर हमने माइंड में रखा है उसके आगे, ठीक उसके जस्ट बाद वाले से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 4 5 6 7, तो यहां पर आ गया हमारा 7, ये हो गया। अब इधर देखिए 4 और 2, 4 इज ग्रेटर, सो 4 माइंड में है, 2 फिंगर ओपन, 4 5 6, तो हमारा यहां पर आ गया 6। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ऐसी एक नंबर और देती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हुए इसको एक नंबर और लेते हैं 100 प्लेस। तो देखिएगा, और 6 है, देन 5, देन 4, फिर इधर देखिएगा 3 2 3। ये मैंने ऐसे ही नंबर दिया है, जरूरी नहीं है कि केवल यही नंबर लेके करना है। अब देखिएगा एक तो स्टिक मेथड है, ठीक है। अब स्टिक मेथड में क्या होगा, एक स्टिक हमने यहाँ कर दी, इसकी स्टिक हमने यहाँ कर दी, बच गया 5। अब इसकी स्टिक के लिए वही है कि फिर हम इधर रफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा सा रहता है, बच्चा भी कंफ्यूज होता है कि इसका फिर हमें यहाँ लेके जाना है, फिर इस साइड से बच्चे कॉपी गंदी करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है कि अपने माइंड में उठा के रख लो। देखिए अब 6 एंड 3, 6 को रख दिया, 6 है, याद है, 3 6 के जस्ट बाद 7 8 9, तो हमारा आ गया यहाँ पर 9। फिर ऐसे ही हम देखिए सेकेंड प्लेस यानी 10th प्लेस करेंगे। 5 इज इन योर माइंड एंड 2 फिंगर ओपन, 2 5 6 7, आ गया 7। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 माइंड में है, 4 3 फिंगर ओपन, 4 के बाद 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जल्दी से सॉल्व हो रहा है। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है, इस मेथड को आप अच्छे से करेंगे तो इससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प रहेगी, और थोड़ा सा आपकी जो याद करने की जो चीजें होती है, हमें याद करना है, हम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, बच्चे आजकल देख रही हूँ मैं बहुत ज्यादा भूलते हैं, आज पढ़ रहे हैं कल भूल जा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आप रखेंगे तो थोड़ा सा माइंड जो है वो क्रिएटिव बनेगा, थोड़ा सा उसका एक बढ़ेगा कि हाँ ये चीज हमें करनी है, और काम करने के लिए थोड़ा सा माइंड आगे को जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कैरी की ओर। अब कैरी में क्या होता है कि अरे कुछ किसी को उठा के लेके चले जाना है, अरे कहाँ क्या कैरी करना है ना। तो देखते हैं अभी हम क्या कैरी करेंगे और कौन कैरी करेगा। तो फिर से वही 1s और 10s हम ले लेते हैं, ठीक है, 1s एंड 10s। तो मैंने फिर बताया पहले हम 1s ही करेंगे, फिर हम 10s में आएंगे। तो 1 हो गया सपोज हमारा 5, 1s प्लेस में 5 है, देन 2, और इधर है अगर चलो इसका हम नंबर बढ़ाते हैं, सपोज मान लीजिए अब हमें कैरी करना है तो नंबर बढ़ेगा 9 एंड देन 2, इधर हो गया 4 एंड देन 3। अब देखिएगा करना वही है, तरीका वही है। 9 इज इन योर माइंड, 2 ओपन फिंगर, 9 हमारे माइंड में है, 9 के बाद 10 11। अब एक चीज याद रखने वाली आ गई कि हाँ अब यहाँ पर आ रहा है 2 नंबर। तो ज्यादातर मैं देखती हूँ बच्चे करते क्या है, 11 आ गया, उठाया और यहाँ पर 11 लिख दिया, ये रॉन्ग है। 2 ऐसे इस तरीके से 2 डिजिट नंबर ऐसे नहीं आते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा, इस नंबर को हम देखेंगे, इसमें भी ये नंबर 1s है, ये नंबर 10। तो देखिए 1s, वही चीज आ गई, 1s 10s, 1s वाला नंबर यहां से पकड़ो, सीधे आ गया हमारे 1s के नीचे। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो 10s वाला नंबर हमारा सीधे आएगा 10s में, लेकिन वो नंबर हमारा आ जाएगा एज अ कैरी। तो हमने 10s का नंबर पकड़ के ऊपर कैरी दे दिया। कैरी क्यों दे दिया कि भाई देखो 9 और 2 ने कह दिया कि ये 2 नंबर्स को हम नहीं ले पाएंगे, ये हम नहीं झेल पाएंगे, तो आप ऐसा करो एक हमको दे दो, एक आगे को दे दो, और हमारे बगल वाला कैरी करेगा उसको, क्योंकि हम ये 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते। यानी 1s ने बोला कि नहीं
आगे करवाओ और टेंस को बोला कि भाई तुम कैरी करो। ठीक हो गया। अब टेंस के पास जो वैल्यू है, टेंस ने क्या करना है, इस वैल्यू में इसको और उसमें ऐड कर देना है, यानी इसके साथ साथ इसको लेके भी इसने चलना है। तो कैसे, देखो अब ये हो गया हमारा, इतना समझ आया। उसके बाद इसको हम हटाएंगे। अब देखिए अब आई टेंस की बारी। देन अगेन 4 इज इन योर माइंड, 4 एंड 3 फिंगर ओपन। तो 4 के बाद 5 6 7, 7 आ गया। अब 7 आ गया, हम यहां पर लिख देंगे सीधे से 7। अब 7 में एक और चीज कैरी हो रही है, नंबर 1, तो इसको भी हमने इसमें ऐड ही करना है। तो देखिए 7, 7 + 1 वही 7 माइंड में 1, 7 + 1 8, यानी इसने कैरी कर लिया। इसको कितना आ गया यहाँ पर 8। तो ये था इसका कैरी, इधर गया। तो ये कैरी समझ में आई होगी। अब इसको हम एक 100 प्लेस में लेके भी जाएंगे। कैरी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी 1 ही आए, कैरी आपकी 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है। तो देखिएगा 1s 10s 100s। तो अब हम और स्टार्ट करेंगे इसको। मैं फिर नंबर दे रही हूं आपको, 8 7 9 5 3 4। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, फिर वही 1s then 10s then 100s। 1s प्लेस में क्या है, 8, 8 कहाँ है, माइंड में। 5 फिंगर ओपन, 5, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 में 3। अब देखिए 1s 10s, मैंने फिर बताया अगर समझ नहीं आ रहा है तो 1s वाला 1s के नीचे यानी 3, 10s वाला सीधे 10s के ऊपर कैरी, यानी फिर से 1s ने क्या कर दिया, 1s को फिर से क्या चाहिए कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, कैरी करो, तो फिर से कैरी हो गई आगे को। ठीक हो, तो देखिए अब यहाँ कैरी चढ़ा दिया। अब इसका नंबर आया है 7 + 3। ठीक है, कैरी को हम बाद में ऐड कर लेंगे। 7 + 3, 7 माइंड में, 3 8 9 10, ये हुआ हमारा 10। इसमें हमें 1 कैरी ऐड करना है। तो हमें ऐड करने के लिए भी 1s प्लेस ही, मतलब कि इस साइड की प्लेस हमें पहले पकड़नी पड़ती है। कोई भी चीज हम ऐड करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे रखना नंबर्स को। तो 1 है, 0 + 1 1 एंड 1 1, तो ये आ गया आपका 11। अब इसके इस साइड भी नंबर है, तो हमने क्या करना है, इस 1 को तो हमने यहाँ रखना है, फिर इस 1 को हमने 100 के ऊपर कैरी कर देना है, और यानी इसने भी इसको यहाँ भेज दिया। अब आ गया हमारा लास्ट है जो, अब इसके बाद हमारा यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी जो नंबर यहाँ पर ऐड करके आएगा वो नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके इस साइड कोई नंबर नहीं है और उसे हम कैरी नहीं करवा सकते। तो देखिए 9 माइंड में रखिए, 9 4 10 11 12 13, 13 आ गया। अब वही 13 + 1, सीधे 13 के बाद एक ही है, 1 नंबर है, 13 के बाद आगे बढ़ जाइए काउंटिंग में, 13 + 1 14, तो ये आ गया हमारा 14। इधर कोई नंबर होता तो फिर कैरी जाता, कोई नंबर नहीं है तो कैरी नहीं होगा। अब इसको एक और क्वेश्चन हम इसमें करेंगे सॉल्व। इसको देखिए, मैं थोड़ा सा अब इतना ज्यादा प्रैक्टिस के साथ नहीं, थोड़ा जल्द आप भी इसको कर। अब देखिए मैं नंबर लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट करिए और उसको मेरे से पहले करने की कोशिश करिए, तब जाके आपको लगेगा कि आपको कितना आया है। जहां पर आपको मिस्टेक लगेगी फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सपोज मैंने नंबर दे दिया 697 546, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो नोट करने के बाद आप रेडी हैं। देखिए 7 है, फिर वही चीज 7 हमारे माइंड में है, 5 ओपन, 7 8 9 10 11 12, 12 में से 2 यहाँ आ जाएगा, 1 है हमारा फिर से कैरी, देन 9 माइंड में, 4 10 11 12 13, 13 है +1, मैंने बोला +1 है तो 13 के सीधे आगे बढ़ो, 14, 14 में से 4 इधर, फिर 1 कैरी अगेन, 6 माइंड में, अब 6 फिंगर है तो हमें देखो भाई एक और लेनी पड़ रही है दूसरे हैंड से, 6 माइंड में है, 7 8 9 10 11 12, 12 के जस्ट बाद 1 यानी 13।
अब इधर कोई नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली इस नंबर को यहाँ पर उतार देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को एडिशन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें मैटर है, बहुत सारे नंबर हैं जिसे आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। ऐसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसी के साथ एडिशन का इतना ही था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो लेके आएंगे सब्ट्रैक्शन की, यानी मैं अब आपके सामने लाऊंगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब हम बोरो लेते हैं, तो बोरो लेने के बाद थोड़ा हमें नंबर कहाँ पर ऐड करना होता है, किस नंबर को कैसे बनाना होता है, उसको लेके मैं आऊंगी। तो एडिशन में मुझे लगता है जिस तरीके का मेथड दिया है उस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे को सब्ट्रैक्शन के साथ फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, तो बहुत सारी चीजें हमें आगे को पढ़ते रहना है। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़िए, क्योंकि आगे पढ़ाई ही आपके काम आनी है। बेसिक चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी तो आप आगे को बढ़ते जाएंगे। जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो धीरे धीरे उसे क्या होता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट से डर लगती है। वो क्यों लगती है, किसी ना किसी सब्जेक्ट को, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि और सब्जेक्ट तो वो अच्छे से करते हैं लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। और क्यों? क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है। तो बेसिक्स के लिए ही मेरे वीडियोज आ रहे हैं। बेसिक क्लियर करिए और आगे को अच्छे अच्छे मार्क्स लेके कुछ अच्छा बन के दिखाइए। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि औरों को भी इसका फायदा हो सके, इसके बेनिफिट्स मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।